आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और देश के जाने माने आईपीएस रहे अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इस वक्त हम बात करेंगे जेपीएससी की प्रभारी अध्यक्ष अमिता मैम। ये बताइए, ये निधन कितना क्षति है देश के लिए, झारखंड के लिए, अगर खासकर कहा जाए तो क्रिकेट वर्ल्ड, और हाल ही में 6 जुलाई को इनकी रिटायरमेंट हुई थी जेपीएससी से। आप क्या कुछ कहती हैं? क्षति की बात आपने पूछी है तो मैं बयान नहीं कर सकूँ कि कितनी क्षति हुई है। ये बोल के बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए उनके कैलिबर का आदमी का चला जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। जेपीएससी में इनका जो कार्यकाल रहा, जो 1 वर्ष का इनका कार्यकाल था, 20 से 6 जुलाई 2022, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए। 7वीं से 10वीं इन्होंने कंप्लीट कराई, नियुक्ति पत्र भी बांट दिया। देखिए, हम लोग 2 सितंबर 2022 को ज्वाइन किए थे, हम तीनों मेंबर्स। उसके पहले तक जो कुछ प्रोसेस था सिविल सर्विसेज का, पीटी हो चुका था। उसके बाद ये व्यक्ति में इतना ज़्यादा जोश था, अपने स्टेट के लिए काम करने का जज्बा था कि वो दिन रात एक करके उन्होंने हम लोगों से कह दिया था कि आप लोग काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोग को फ्री हैंड दे रहा हूँ, आप लोग बस काम कीजिए। चाहे वो प्रोफेसर्स का प्रमोशन का केस हो, असिस्टेंट इंजीनियर, हाँ, प्रमोशन यहाँ पे झारखंड में 23 साल हो गए थे लोगों को टीचिंग लाइन में, लेकिन उनको एक प्रमोशन नहीं मिला था। तो हम उनको बुला के उन्होंने कहा था कि आप मैडम, आप लोग तीनों यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से हैं, टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, उन लोग का दर्द आपसे ज़्यादा कौन समझेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जितनी जल्दी हो सके इन टीचर्स का प्रमोशन का आप लोग देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सिविल सर्विसेज का हम लोगों ने उन्हें कहते थे कि नाउ हम लोगों ने उनको देख लिया था, और मैंने उनको कहा था द कैटलिस्ट, जो जहाँ जाते हैं वो वहाँ की सफाई कर देते हैं। उनको पुलिस में डाला गया तो उन्होंने यहाँ से ठगी, चोर उचक्के, सबको, रॉबर्स को, सबको ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो क्रिकेट में गए तो उन्होंने जैसा स्टेडियम दिया, जेपीसी आए तो इतनी स्मूथली उन्होंने स्टीयर करके, सिर्फ 252 पोस्ट था और 252 दिन में ही उन्होंने पूरा निकाल दिया। और उसके लिए उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया वो हम जानते हैं, जो उनके साथ में थे। मामला कोर्ट गया, रात लग गया, वो सब, और उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं, मैं आपको बताऊं, अरे कुछ नहीं, वी विल डू इट, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इतना ज़्यादा हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे कि हम लोग को लगता कि कोई तो असुविधा है ही नहीं, हम लोग आराम से निकल जाएंगे। और इंजीनियर वाली जो बाहर इंजीनियर वो उसके लिए वो बहुत विचलित थे। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उसका वो आए, डिसीशन हो, फेवर में आए, और फिर से ये जो बचे हुए जो एस्पिरेंट्स हैं उनका हो जाए, इंटरव्यू हो जाए। और कई बार रिटायरमेंट थी उस दिन भी वो बच्चों को, हाँ, 5 जून को उनका रिटायरमेंट, 5 जुलाई को उनका रिटायरमेंट था। और उस दिन भी उन्होंने बच्चों से कहा कि आप घबराइए मत, बहुत जल्दी डिसीजन हो जाएगा, और 17 से फिर आप लोगों का हाँ शुरू हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा। इतना पावर हाउस ऑफ एनर्जी, इतना डायनामिज्म, काम की है उनके साथ। हम तो उन्हें यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि हम लोग we 3 हैव बीन ट्रेन्ड बाय हिम। कितना कुछ सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा, आयोग को आगे ले जाने के बहुत कुछ सीखा। विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से आदमी को अपना संतुलन बनाए रखकर, अपने दिमाग को बैलेंस रखकर किस तरीके से काम करना है, सबको एक साथ लेकर किस तरीके से आगे चलना है। और इतनी विनम्रता, हमेशा कहते थे कि चेयरमैन कुछ नहीं है, ही इज़ ओनली फर्स्ट अमॉन्ग्स द इक्वल्स। वो अलग से कोई वो नहीं है कि उनके पंख कुछ हुए हैं, मैं आपके बराबर हूँ। हम लोग अपने उसमें रूम में बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हैं, बिना बताए आ गए हमारे कमरे में। चेयरमैन का कितने एयर्स होते हैं, और वो भी जेपीएससी जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन का, हम लोग को दिमाग में था। लेकिन ही हैड नो फ्रिल्स अटैच्ड टू हिम। कोई नहीं अपने किसी की भी मेंबर के कमरे में चले जा रहे कि लाइए यहीं पर फाइल्स देख लिया जाए, अरे आप लोग क्या कर देते थे जेपीएससी को। अरे उनका कोई वो नहीं है, वो सुबह से 9 बजे पहुंच जाते थे, और पंक्चुअल तो इंग्लिश पंक्चुअलिटी जिसे कहते हैं, 9 बजे आप घड़ी मिला सकते थे कि वो 9 बजे वहाँ पे पहुंच जाएंगे। आंदोलन इतना हुआ, जेपीएससी 7वीं से 10वीं में राजभवन बुलाए गए 2 बार, लेकिन जरा भी नहीं घबराए। नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि कहते थे कि हम सही काम किए हैं, और हमने जो किया है वो कुछ बच्चों को बचाने के लिए किया है। हमने किसी का, हमने अन्याय नहीं किया, तो हमें कोई डर नहीं, हम विल गो फॉरवर्ड विद इट। कितना लॉस इनके परिवार के लिए? परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में उनकी पत्नी है, बहुत हाईली क्वालिफाइड, वो भी आईपीएस हैं, उनकी बेटी एक है, उनका बेटा है। तो उनका तो देखिए, परिवार का पिता चले जाना, पति चले जाना,
ये प्रश्न का जवाब देना ही निरर्थक है ना। ये मैं बोल के मैं समझा नहीं सकती। और एक बात बता दूं, अपने परिवार को वो बेहद प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। कभी भी उनके सामने कुछ खाना पीने का डिश आता था, प्लेट आता था, सबसे पहले हाथ जोड़ के तो फिर होते कहते कि ये छोटा सा एक प्रार्थना है मेरे परिवार के लिए कि मेरा परिवार सुखी रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ प्लान किया था, सोचा था कि कुछ उन्होंने देखिए उनमें इतनी ज़्यादा निश्चित है, हाँ वैसा। तो ये उन्होंने अपने मुंह से तो कभी नहीं कहा, लेकिन हम लोग जानते थे कि उनके कैलिबर का आदमी जो है सरकार बर्बाद नहीं करेगी, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे उनका यूटिलाइजेशन ज़रूर होगा, उनको यूटिलाइज ज़रूर करेगी उनकी मेरिट को। जेपीसी याद करेंगे। या जेपीएससी तो कभी कभी उसे उन्हें भूल नहीं सकती। द क्लेंजर, द कैटलिस्ट, हाँ द क्लेंजर, उन्होंने पूरे जेपीएससी का, हाँ जेपीएससी को वो रंगत दे दी उन्होंने कि अब शायद ही कोई दूसरा उस रंगत को अपने रंग से रंग सके। थैंक यू। आप सुन रहे थे जेपीसी की प्रभारी जो अध्यक्ष हैं अनीमा भट्टाचार्य। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितने दिन का कार्यकाल रहा और 252 सीटों पर 252 दिनों में जेपीएससी में 7वीं से 10वीं का रिज़ल्ट देना एक अपने आप में मिसाल था। और साफ तौर पर इनका कहना था कि वो कितना काम करते थे, कितने घंटे कार्य करते थे, वो ऑफिस में कभी भी पहुंच जाते थे, पंक्चुअल थे। और अमिताभ चौधरी कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक अगर जेपीसी का उन्हें योगदान देने के लिए समय मिला था, उसको भी इन्होंने सफलतापूर्वक निभाई है। इसलिए जेपीसी भी उनके कार्यकाल को हमेशा के लिए याद करेगा। ये देश की क्षति के साथ साथ झारखंड की अगर क्षति की बात कही जाए तो वो अपूर्णीय क्षति है। तमाम इसी तरह की दिन भर की अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।